तानाशाही सरकार वालों, चाहे कर लो कितनी साजिशें, छात्रों के जोश को रोक नहीं पाओगे। चाहे कर लो कितनी भी षड्यंत्र, छात्रों के जोश, जुनून और दृढ़ निश्चयता को तोड़ नहीं पाओगे। दोस्तों, सरकार लगातार साजिश कर रही है। जो छात्र आज आंदोलन करने वाले हैं, जो छात्र आज संसद तक मार्च करने वाले हैं, उसे बदनाम करने की, उसे रोकने की, उसे दबलने कुचलने की। आधी रात को जंतर मंतर की बिजली काट दी जाती है, सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए जाते हैं, पहले बैरिकेडिंग हटाई जाती है, फिर नई बैरिकेडिंग लाकर लगाई जाती है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान उतारे जाते हैं, वो भी बिना किसी अपने वर्दी पर नेम प्लेट के। गाड़ियों में, ट्रकों में पत्थर भर कर रखे जाते हैं, टूटी फ्यूटी 2-4 गाड़ियां भी लगा दी जाती है ताकि आंदोलन को, छात्रों को, युवाओं को पूरी तरह से बदनाम किया जाए। यह तमाम साजिशें ये सरकार इस वक्त कर रही है। छात्रों ने तो शांतिपूर्वक संसद की तरफ मार्च करने की घोषणा की थी कि हम संसद तक जाएंगे और अपनी बात संसद तक गूंजा के आएंगे, हम अपनी बात संसद तक उठाएंगे, हम अपने अधिकारों के लिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए हर लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हमारे भविष्य की है, हमारे बेहतर जीवन की है। लेकिन सरकार साजिश कर रही है। दोस्तों, 20 तारीख को जंतर मंतर, यानी आज जंतर मंतर पर छात्र जाने वाले हैं, लेकिन 19 तारीख के आधी रात को ही जंतर मंतर की लाइट काट दी जाती है, पूरा जंतर मंतर घुप अंधेरे में डूब जाता है। उसके बाद छात्रों की सुरक्षा के लिए, जो जंतर मंतर की सुरक्षा के लिए जो सीसीटीवी लगाए गए थे, वो सीसीटीवी भी सरकार बंद करा देती है। जो कि गेट होता है मेटल डिटेक्टर वाला, कि अंदर आप कोई भी हथियार वगैरह लेके ना जा सके, उस सिक्योरिटी गेट को भी सरकार वहां से हटवा देती है। जिस जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद है, हजारों की संख्या में युवा छात्र मौजूद है, वहां सिक्योरिटी का जो कैमरा है वो बंद करा दिया जाता है, मेटल डिटेक्टर गेट बंद करा दिया जाता है, लाइट काट दी जाती है। ये साजिश नहीं है तो क्या है, इसे क्या कहें हम। उसके बाद अचानक से सारी बैरिकेडिंग हटाई जाती है और फिर सुबह होते होते 4-5 बजे के करीब नई बैरिकेडिंग लगाकर लाद दी जाती है। बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान उतारे जाते हैं और उनमें से किसी के भी वर्दी पर उनका नेम प्लेट नहीं होता है, यानी उनके वर्दी के अलावा और कोई पहचान नहीं है कि हमारे जवान ही है, कि जवान के कपड़ों में कोई और है। ये इस तरह की तमाम जो चीजें हुई है रात भर जंतर मंतर पर, उससे सरकार के नियत पर कई तरह के सवालिया निशान भी खड़े हुए हैं। छात्र लगातार इस चीज को लेकर सवाल उठा रहे थे। इसके साथ ही साथ ट्रकों में ईंट पत्थर भर जंतर मंतर के बाहर लगाया गया है। आखिरकार ट्रक में ईंट पत्थर का क्या काम है? क्या यही ईंट पत्थर उपद्रवी दल घुसकर इस आंदोलन में फेंकेंगे और आंदोलन को बदनाम करेंगे, जैसे कि किसान आंदोलन में हुआ था? टूटी फूटी गाड़ियां भी लगाई गई है। क्या बाद में यह दिखाया जाएगा कि ये टूटी फूटी गाड़ियां छात्रों ने तोड़ी है, छात्रों ने उपद्रव मचाया है? एक शांतिपूर्वक आंदोलन मार्च को किस तरह से उपद्रव का रूप देने की कोशिश कर रही है यह सरकार, आप भली भांति देख सकते हैं। ये मासूम युवा है, मासूम देश के छात्र है, जो अपने हक के लिए, जो अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो भी शांति से, कोई तोड़फोड़ नहीं है। ये नेपाल का जनजी आंदोलन नहीं है, ये भारत का जनजी आंदोलन है और यहाँ सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से होता है। लेकिन सरकार इस युवा शक्ति से इस कदर डरी हुई है कि साजिश पर साजिश, षड्यंत्र पर षड्यंत्र कर रही है। लेकिन युवा शक्ति ने भी जवाब दे दिया है कि युवा रक्त से ही बर्फ की घाटी पिघलेगी और सरकार को झुकना पड़ेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके। TDI न्यूज फॉलो कीजिए। धन्यवाद।